सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को होना था, जो बारिशों और मुहर्रमुल हराम के बायस मुलतवी किया गया। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब 27 जुलाई को होना था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन अब 21 अगस्त को होगा। कराची समेत 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को कराए जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। तहरीक इंसाफ का सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा है कि डरपोक लोगों ने इलेक्शन मुलतवी कराया है, हिम्मत है तो इलेक्शन कराओ। हम हैदराबाद और कराची के मेयर की सीट जीत कर खान साहब को तोहफा देंगे। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि MQM ने शहबाज शरीफ को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की धमकी दी। पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने में कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद और इसकी मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ 22 जुलाई को धरना देने का ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम ने इलेक्शन मुलतवी कराना जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं बारिश के बायस इलेक्शन मुलतवी करना धोखा है। पीपल्स पार्टी, MQM और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भाग गए। कराची के लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब मेयर जमात इस्लामी का होगा। सबसे बड़े सूबे का तख्त, अरकान की खरीदो फरोख्त की बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला के इंतखाब से पहले हुकूमत पर अरकान की मंडियाँ लगाने का इल्ज़ाम। इमरान खान कहते हैं कि उनके MPs को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की बोलियाँ लग रही हैं। लाहौर में सिंध हाउस जैसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे जरदारी है, जिसने करप्शन का एनआरओ हासिल किया। लूटी दौलत से लोगों को खरीदना जमहूरियत और मुआशरे पर हमला है। अरकान पंजाब असम्बली की मुबैना खरीदो फरोख्त के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर के लिबर्टी चौक पर मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यास्मीन राशिद ने कहा, सोचा था सारे लोटे चले गए, कीमत लगी तो लोटा फिर सामने आ गया। एजाज चौधरी बोले, लोटों के बिकने पर क्या अब भी कानून हरकत में नहीं आएगा। हमाद अजहर ने कहा कि 5 वोट आगे पीछे करने की धमकी देने वाले राना सनाउल्लाह को जेल में होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की MPA चौधरी मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया। आसिफ जरदारी के पैसों से अता तरड़ अरकान को खरीद रहे हैं। पैसों की ऑफर्स मिलने पर 3 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तरड़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सब पैसा सिंध का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। चौधरी मसूद को खरीदने का इल्ज़ाम मुस्तरद, हुकूमत ने उनका इस्तीफ़ा दिखा दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की वजह से फवाद चौधरी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। अभी एक इस्तीफ़ा आया, हो सकता है मज़ीद भी आ जाएं। PTI और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अरकान शरीक हुए। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जहां वोटों की मंडी लगी हो, समझ जाए वहां आसिफ जरदारी होंगे। जो मर्जी कर लें, पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ही होंगे। शेख रशीद ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 92 पैसे महंगा, 224 रुपये 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 226 रुपये का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 42 रुपये महंगा हो चुका। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सदेबाब के लिए इक़दाम पर गौर होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। अफगानिस्तान में 3 पाकिस्तानी अस्पतालों के लिए रुकूम का इजरा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत मल्टी मॉडल एयर रोड कॉरिडोर की मंजूरी शामिल। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। EP 7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नून लीग के कामयाब रुकन राजा सगीर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहती हैं मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद। उनका दिल चाहता है चीनी बरामद की इजाज़त दे दें क्योंकि मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन वहीद चौधरी ने नेचुरल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पहले दिन से मौक़िफ़ है चीनी बरामद की जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से 3 माह में $1 अरब पाकिस्तान लाए जा सकते हैं, लेकिन नौकरशाही रोड़े अटका रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के तहत कायम जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। इदारे का मकसद सुरंगों की पेशा वराना मुहारत को फ़रोग़ देना है। इदारा टनलिंग के शोबे में तहकीक, तरक्की और वसाइल को हम आहंग करेगा। तालीमी और सनती माहिरीन के ज़रिए टनलिंग की तामील को फ़रोग़ देने का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। बरतानिया का नया वज़ीर आज़म बनने की दौड़ आखिरी मराहिल में दाखिल। सिर्फ 3 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए। भारतीय नज़ाद ऋषि सुनक अब तक मुकाबले में सबसे आगे। बोरिस जॉनसन की पार्लियामेंट में बतौर वज़ीर आज़म आखिरी खिताब किया। अपोजिशन के सवालात के जवाब दिए और अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ का दिफा किया। बरतानिया में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ईंधन, दूध और अंडों की कीमतें आसमान पर। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9.4% रिकॉर्ड। महंगाई की वजह आलमी मार्केट में तेल और अजनास की कीमतों में इजाफा करार। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 11% तक पहुँचने का इम्कान है। गर्मी से बेहाल लंदन के नौजवानों ने दरिया टेम्स में छलांगे लगाकर लाहौर कैनाल की यादें ताज़ा कर दी। मंचले लंदन ब्रिज से दरिया टेम्स में छलांगे लगाकर गर्मी का मुकाबला करते रहे। कई मंचलों ने कलाबाजियां लगाकर करतब भी दिखाए। अब्दुल्ला शफीक ने गॉल टेस्ट में पाकिस्तान को तारीखी फतह दिला दी। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 342 रन का अपनी टेस्ट तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। बाबर आजम ने पहले इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी में निस्फ सेंचुरी बनाई। मोहम्मद नवाज ने मैच में 6 और यासिर शाह ने 5 विकेट्स हासिल की।